नमस्कार भाई, सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का था नीलांचल क्लासेस में। और मैं राहुल लेके आया हूँ आपको टाइम एंड वर्क की क्लास। और इस चैप्टर पर एक क्लास हम पहले ले चुके हैं और आज इसकी सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क पे मैंने क्वेश्चन दिया था, तो उसका सॉल्यूशन कराएंगे सबसे पहले। और फिर इसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और सवाल दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे, सेकेंड टाइप स्टार्ट करेंगे। तो पहले सवाल करते हैं, जो लास्ट वीडियो में आपको सवाल दिया था उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं पहले। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि एक व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? एक व्यक्ति है ए जो किसी कार्य को पूरा कर सकता है 20 डेज में, 20 डेज में। और एक व्यक्ति जो दूसरा है वो है बी, और सेम काम को जो ए करता है 20 दिन में, उसी काम को बी करता है 40 दिन में। कितने दिनों में? 40। ठीक है। आगे क्वेश्चन ये था कि दोनों ने मिलकर 5 दिन साथ काम किया, तो बताइए काम का कितना भाग शेष रह गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क चेक करते हैं भाई। टोटल वर्क आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या। तो बताइए फिर 20 और 40 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी भाई? 20 और 40। भाई दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 40 भी है। 40 से 40 भी कट जाता है और 20 से 40 भी कटेगा। टोटल वर्क मैंने मान लिया कि 40 यूनिट है। तो अब मुझे एक बात बता दो कि भाई इसकी क्षमता निकाले, और क्षमता निकालने का सबको मैंने बहुत अच्छे से तरीका बताया था। क्षमता निकालने का तरीका होता है टोटल वर्क को समय से भाग देना। तो बताइए टोटल वर्क है 40 यूनिट और समय है 20 दिन, तो 20 दिन से अगर भाग देंगे तो 20 दूनी 40। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता आ गई 2। अब बात करते हैं बी की क्षमता की। और 40 काम को बी 40 दिन में करता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? 40 एकम 40, इसका मतलब कितनी बार? 1। तो इसकी क्षमता आ गई 1 यूनिट पर डे। अब सवाल में बोला गया कि दोनों ने मिलकर 5 दिन साथ काम किया, तो भाई टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? मैंने पहले भी बताया है कि टोटल वर्क का मतलब होता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी से मतलब है क्षमता और इनटू समय। अब बताइए 5 दिन, तो टाइम 5 दिन का, दोनों ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया? 5 दिन। तो टाइम तो हो गया 5 दिन। टाइम कितना हो गया? 5 दिन। पर क्षमता कितनी दोनों की? 2 और 1। इसका मतलब कितना काम कर दिया? 15 यूनिट। अब 15 यूनिट काम कर दिया और टोटल काम कितना था मेरा? 40। तो 40 में से अगर 15 में घटा देता हूं तो कितने बचेंगे? 25। 25 यूनिट काम क्या है? अभी शेष है। अब ये बताना काम का कितना भाग शेष बचा। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे भाई? अब यहां पे थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। शेष भाग कैसे निकालेंगे भाई? कितना बचा इस काम? 25। कितने में से? 40। यही तो है पार्ट। इसको सॉल्व कर सकते हो। और 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, कितना भाग? इतना भाग क्या हो गया? शेष। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। कैसे करना है भाई? पहले 5 दिन में कितना काम किया दोनों ने मिलकर? 15। और काम कितना था? 40। तो 40 में से 15 घटा दो तो शेष बच गया। शेष कितना? 25। अब शेष भाग बताना है, तो 40 में से 25 ही तो बचा है, इसका मतलब 5 बचे 8। ठीक है। ये हो गया इस सवाल का आंसर। चलिए आज इस क्लास में आगे बात करते हैं। ये सवाल था आपकी पुरानी क्लास का, जो पहले जो होमवर्क दिया था वो सवाल था। इसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया। आप चेक कर लेंगे आंसर, किस किस का सही आया आंसर और किस किस का नहीं आया। और एक बार सॉल्यूशन भी देख लो कैसे किया है। और ये सवाल आता भी है कई बार एग्जाम में शेष काम के लिए, कि बताइए कितना शेष काम। आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का टाइप नंबर 2। और इसमें सवाल पढ़ेंगे हम क्या? क्षमता पर आधारित। किस पर? क्षमता पर आधारित सवाल, बेस्ड ऑन इफिशिएंसी। क्षमता पर आधारित। अब इसमें आप सबसे पहले एक चीज समझ ले, क्या? जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी। कौन? ए और बी। यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात x अनुपात y है, ठीक है? कितना है? x अनुपात y है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? y अनुपात x। क्यों?
भाई ये जो काम करते हैं समान काम, इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं कि जब दो गाड़ियां सेम दूरी तय करती हैं, मान लो एक गाड़ी है, मान लो ट्रेन है, एक T1 और एक T2, जब दूरी क्या तय कर रही हूं, समान बराबर, और मान लो इनकी चाल का रेशियो क्या है, x अनुपात y, तो इनके द्वारा लिया गया जो समय होगा उसका अनुपात होगा y अनुपात x। क्यों? कि भाई जब दूरी समान है तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। यही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भाई, कि जब काम समान है दोनों का तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय क्या लेगा, कम, जिसकी क्षमता कम होगी वो समय क्या लेगा, ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में क्षमता और समय में क्या रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, क्षमता बढ़ेगी तो समय घट जाएगा, या क्षमता कम होगी तो समय बढ़ जाएगा। आज के जो सवाल है इसी क्षमता पर रेशियो या समय का रेशियो बनाकर उसी पर आधारित है सारे सवाल, ठीक है। तो आज इस क्लास में शुरू करते हैं क्षमता पर आधारित सवाल, और पहला सवाल लेते हैं इस क्लास का, इस टॉपिक का जो पहला सवाल है भाई, पहला सवाल आज के इस टॉपिक का है कि ए किसी काम को 12 दिन में, कोई व्यक्ति है ए और इस काम को समाप्त कर सकता है 12 दिन में। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब यहां पे समझ लेना दो तीन वर्ड है, कार्यकुशल, दक्ष होना या अधिक होना, या क्षमता। क्षमता, कार्यकुशल और दक्ष, ये तीनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब किससे, क्षमता से है। कार्यकुशल का भी मतलब ये है कि उसकी क्षमता ज्यादा है। तो कह रहा है कि 60% अधिक कार्यकुशल है, उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। तो अब एक बात बताओ भाई, सवाल ये है कि ए तो किसी कार्य को कर देता है अकेला 12 दिन में, 12 डेज में, ठीक है। अब कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी की बात करें, दोनों की अगर क्षमता का रेशियो निकाला जाए तो दोनों की क्षमता का रेशियो क्या है, वो कह रहा है बी 60% अधिक कार्यकुशल है ए से। इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 100 है, 100 है, तो इसकी क्षमता क्या है, इससे 60% अधिक है। तो 100 का 60% निकालें तो 60, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी, 160, ठीक है भाई। इससे देखो 60% ज्यादा है तो इसका मतलब 160 होगी। अब इन दोनों का रेशियो बना सकते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे, दोनों की क्षमता बन गई ए और बी की क्या, 5:8। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि इस कार्य को अकेला कौन करे, बी करे इस कार्य को अकेला, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो पहले हमें ये तो पता हो वो कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालते हैं, इफिशिएंसी मतलब कि क्षमता और गुणा समय, यही तो टोटल वर्क होता है। अब मुझे बता दो, ए की तो क्षमता भी पता है कितनी है, 5, ए का टाइम भी पता है कितना, 12। तो एक बताना बात कि 5 की क्षमता से 12 दिन में काम कितना करेगा ए, कितना, 12 पंजे 60। अब इसी काम को मैं बी से कराना चाहता हूं, कितना, 60 काम को, तो बी अपनी क्षमता से करेगा, और बी की क्षमता मैंने कितनी निकाली है, अभी 8 से भाग दे दो, ठीक है, 8 से भाग दोगे, 8 सत्ते 56, कितने बच गए, 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। भाई कितने दिन ले लेगा, 7.5 दिन। बी इसी काम को अगर अकेला करे तो उसे कितने दिन लग जाने हैं, 7.5 दिन। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देखो क्षमता बनाने का एक और तरीका ही है, एक तो आपने 100 मान लिया सीधा, 60% अधिक है तो 160, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 60% है और 60% का आप फ्रैक्शन बनाओगे तो ऐसे बनाते हैं फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब ए और बी की अगर क्षमता बनानी है तो ए से ही तो ज्यादा है, किसकी क्षमता, बी से कितनी, 60%। तो आपने माना कि ए की क्षमता 5 है, कितनी, 5। अगर 5 का 60% निकाला जाए तो वो कितना बनता है, 5 का 60% होता है 3। तो अब बी की क्षमता कितनी ज्यादा होगी, ए से 3, तो 5 और 3 8। देखो आए ना वही रेशियो आएंगे, रेशियो वही आना है, या तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके बना लो या सीधा 100 मान के बना लो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो वही आएगा।
चलिए, तो इस सवाल का आंसर कितना, 7.5 दिन। बी इस काम को करेगा 7.5 दिन। अगला सवाल, चल एक सवाल और लेते हैं ऐसे ही, जिससे और थोड़ा क्लियर हो। अगला सवाल ये है कि किसी कार्य को ए एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 9 दिन में। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, ए से कितनी अधिक है बी की कार्य क्षमता, 50%, मतलब 50% अधिक है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सवाल देखो क्या है भाई, अगर ए अकेला काम करे, उसी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त कर देता है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर बी अकेला करे उस कार्य को तो कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि बी की क्षमता, किसकी, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, 50% ज्यादा कार्य करता है, ये भी कह सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, 50% की वैल्यू 1/2, भाई 50% भी तो आता है, तो इसका मतलब 1/2। तो अब इनकी क्षमता का अगर रेशियो बनाए तो एक बात बताए, ये मानो कि आपने ए की क्षमता कितनी, ए, और 2 का 50% कितना होता है, ए। तो अगर ए की क्षमता 2 रही होगी तो बी की कितनी, 50% ज्यादा। तो इसका मतलब बी की कितनी क्षमता होगी, 3। दोनों की क्षमता का रेशियो पता चल गया। अब टोटल वर्क भी पता कर लेंगे, कैसे, 9 दिन में ए कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से कितना काम करता है भाई, 18 यूनिट। अब इसी 18 यूनिट काम को किसके द्वारा कराना है हमें, बी के द्वारा। तो बी करेगा किससे, अपनी क्षमता से। 18 यूनिट काम को बी करेगा 3 की क्षमता से, उसकी 3 क्षमता है, और क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का कार्य। तो 3, 6, 18। तो अकेले बी को उस कार्य करने में कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 6 दिन हो गया। तो बहुत आसान से सवाल है, क्षमता पर बेस्ड, और ये सवाल आते हैं एग्जाम में क्षमता पर बेस्ड। चले, अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा अगले सवाल में। सवाल यही है बेस्ड ऑन इफिशिएंसी, पर थोड़ा सा अंतर है। उस सवाल को देखते हैं, नंबर 3। अगले सवाल पर चलते हैं और थोड़ा सा लगे इस सवाल से, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, सवाल यह है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब देखो, पहले सवाल में बोला 60% ज्यादा है, दूसरे में बोला 50% ज्यादा कार्यकुशल है। अब सीधा सीधा ये भी तो बोल सकता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब उसका भी मतलब क्या है कि उसकी क्षमता उससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर देता है। 60 दिन कम में कर देता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, सवाल बहुत अच्छा है। पहले तो क्या है, ए और बी की क्षमता देगी। क्या क्षमता क्या है, वो कह रहा है ए किसकी तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी क्षमता 1 रही होगी बी की, तो बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल कौन है, ए है। तो इसका मतलब इसकी क्षमता क्या होगी, इससे 3 गुनी होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। कौन, ए। अब मैंने ये भी बताया था जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। तो यहां पे आप समय का रेशियो बनाना। समय का रेशियो क्या होता है, इसका रिवर्स। देखो, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय क्या ले रहा है, कम। जिसकी क्षमता कम है वो समय क्या ले रहा है, ज्यादा। अब जो 60 दिन कम ले रहा है, कौन, वह किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। इसका मतलब जो ए है बी से कितने दिन कम लेता है, 60। तो जो 60 दिन है वो क्या है, समय का अंतर ही तो है दोनों के बीच का। अब दोनों के बीच का जो समय है वो क्या है, 1:3। अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो कितना है, 2। और यही अंतर किसके बराबर देगा, 60 दिन के। किसके, 60 दिन के।
ए का अंतर देखे कितना 30 दिन। आप देखो ए की वैल्यू अगर 30 है तो इन दोनों का समय निकाले तो ए का समय निकाले, ए की वैल्यू 30 है तो एक रेशियो की वैल्यू 30 दिन हो गई। बी का निकाले, ए की रेशियो की वैल्यू 30 है तो 3 की कितनी होगी 90। अब ये सवाल ये हो गया कि ए किसी काम को करने में कितने दिन लेगा 30, और उसी काम को करने में बी कितना समय लेगा 90। अब हमसे ये तो पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखना आपके सामने सवाल क्या है कि ए किसी काम को करने में अकेले 30 और बी उसी काम को करने में अकेले 90। तो सवाल जो है बिल्कुल बेसिक वाला बन गया, क्या कि दोनों का एलसीएम लोगे कितना 90, दोनों की क्षमता निकालोगे 30 तिया 90, 90 एकम 90। आप दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई, दोनों की क्षमता होगी 4 यूनिट पर डे, ठीक है। 90 काम को 4 से भाग। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 से 45 कट गया, 2 से 45 का आधा कितना 22.5। भाई दोनों मिलकर कितने दिन ले लेंगे 22.5। इस सवाल का आंसर हो गया 22.5 दिन। अब बस आपको क्या करना था, यहाँ थोड़ा चीज समझनी थी कि जो 60 दिन कम लेता है ए बी से, वो क्या है समय का अंतर है। आपको रेशियो दे रखे हैं क्षमता के रेशियो से आप पहुंच जाएंगे समय का अंतर देखेंगे 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 होगी। इसका मतलब क्या है, ए अकेला 30 दिन लेता है तो बी अकेला 90 दिन लेता है। और बिल्कुल जो पहले आप बेसिक सवाल कर रहे थे उससे हम बना देंगे। दोनों का टोटल वर्क 90, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 1, दोनों की क्षमता कितनी 4 यूनिट पर डे। 90 काम को कितने दिन में कर देंगे 22.5 दिन में, ठीक है। ये हो गया सवाल का आंसर। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल लेते हैं, क्षमता पर ही, क्षमता से ही रिलेटेड है, इस पे पर अच्छा सवाल है। चलिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब सवाल ये है कि बी ने जितना भी टाइम लिया होगा किसी कार्य को करने में, उसके 1/6 समय में ए ने आधा काम किया। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर देते, क्या है भाई, वो कह रहा है अगर दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर पूछा गया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब सिचुएशन क्या है सवाल की कि ए और बी है, वो ये कह रहा है कि बी किसी कार्य को करने में जितना भी टाइम लेगा उसके कितने 1/6 समय में ए कितना काम करता है आधा। ए कितना काम करता है आधा काम। तो एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि बी ने जितना भी टाइम समय लिया होगा उसका 1/6 समय में ए ने आधा काम किया होगा। तो जो भी संख्या हम मानेंगे बी के समय की, उसका 1/6 तो निकाल लेंगे। तो ऐसी संख्या माने जिसका 1/6 बहुत आराम से निकले। तो ऐसी संख्या सबसे बढ़िया क्या है 6 ही मान लो, कि मान लो इसने 6 घंटे या 6 दिन जो भी है इतना टाइम लिया। अब बताओ 6 का 1/6 निकालें कितना 1, और इस इतने समय में कितना काम करता है ये आधा। तो पूरा काम क्या करेगा कितने समय में, मान लो बी ने 6 घंटे लिए, तो 6 का 1/6 निकाला तो 1 घंटा। 1 घंटे में ए कितना काम करता है आधा। आधा काम करने में कितना वक्त लग गया ये को 1 घंटा। तो पूरा काम करने में कितना वक्त लग जाएगा इसको 2 घंटे। अब आपने समय का रेशियो बना लिया, आप क्षमता का भी रेशियो बना सकते हैं। कैसे, इसका रिवर्स ही तो करना है 6 2। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आपके पास ए और बी का क्षमता का रेशियो पता है कितना 3:1। अब एक बात बता, दोनों मिलकर कितने दिन में करते थे इस काम को 10 में। तो पूरा काम कैसे निकालेंगे कि 10 दिन में दोनों ने कितने की क्षमता से 3 और 1 4 की क्षमता से काम किया। तो काम कितना किया 40।
अब इस काम को अकेले को कौन करता है? बी। तो 40 काम को बी तो करेगा भाई अपनी क्षमता से, और बी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट पर डे। तो 40 काम को करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? उसे 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे? पूरे 40। ठीक है, तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखो इस सवाल में बस थोड़ा सा जो समझने वाली बात थी ये थी कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए कितना कार्य करता है? केवल आधा काम करता है। तो वहां से आपको रेशियो बनाने थे किसके? क्षमता। पहले रेशियो बनाने थे समय के, और उसके बाद रेशियो बनाने थे किसके? क्षमता के। और क्षमता के रेशियो बना के फिर आप जानते हैं, इतना मैंने बता रखा है कि दोनों का समय कितना? 10 दिन, दोनों की क्षमता 4, टोटल वर्क हो गया 40। और बी करेगा अपनी क्षमता से, और बी की क्षमता 1 यूनिट पर डे करने की, तो 40 काम को 40 दिन में ही कर देगा। चलिए, ये यहां तक सवाल हो गए। तो क्षमता पर इस टाइप के सवाल आते हैं, आपको क्षमता बनानी आनी चाहिए बस। आगे चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं। एक पैटर्न है इसमें, अल्टरनेट पैटर्न भी बोल सकते हैं उसको, या कह सकते हैं हम वारी वारी से सवाल, वारी वारी से काम। देखो ये भी एक काम करने का तरीका है कि वारी वारी से काम करें। अभी क्या था कि दोनों व्यक्ति या तो एक साथ जा रहे थे, या दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? पेयर में जा रहे थे, या 3 व्यक्ति एक साथ जा रहे थे। अभी क्या होगा कि वारी वारी से काम करेंगे। वारी वारी से काम करने का क्या मतलब है कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर कोई काम करने का सोचा, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि पहले दिन तो ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, फिर अगले दिन कौन जाएगा? ए जाएगा, फिर अगले दिन बी जाएगा। तो इसका मतलब एक अल्टरनेट पैटर्न है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए। और कब तक जाएंगे ऐसे? जब तक वो काम पूरा समाप्त ना हो जाए। तो इसके ऊपर आज सवाल करते हैं वारी वारी से। चलिए, अब इसमें देखो एक मैं सवाल ले रहा हूं, आपको सवाल से ही पूरा समझ में आ जाएगा ये पैटर्न क्या है। जैसे एक सवाल है कि एक व्यक्ति अकेला किसी कार्य को कर देता है पूरा 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन लगाता है और उस काम को पूरा कर देता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को करता है 12 दिन में। जबकि बी अकेला उसी कार्य को, जिस कार्य में 16 दिन लगे हैं ए को अकेले, उसी कार्य में बी को अकेले लगते हैं 12 दिन। अब ये कह रहा है कि यदि ए कार्य आरंभ करे, यदि कौन प्रारंभ करे कार्य? ए। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन वारी वारी से कार्य करें, तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? अब हमें क्या करना है कि ए ने अकेले 16 दिन में कर देता, बी अकेला 12 दिन में कर देता। पर ये क्या करे? स्टार्टिंग ए करता है काम की, और वारी वारी से काम करें तो यही काम पूरा कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले समझ लें आप बात को कि पहले तो पूरा काम देख लो। पूरा काम से मतलब क्या है कि भाई टोटल वर्क कितना है? तो इन दोनों का एलसीएम ही तो लेते थे, 16 और 12, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम कितना? 48। 48 यूनिट आपका टोटल वर्क। कितना? 48 यूनिट। अब इनकी मुझे क्षमता निकाल के बताओ। क्षमता कैसे करते हैं? टोटल वर्क में समय से भाग देते हैं। 16 तिया 48। ए की क्षमता आ गई 3 की, बी की 12 चौक 48, बी की क्षमता कितनी आ गई? 4 यूनिट पर डे की। अब वारी वारी से काम करने का तरीका ये है कि भाई पहले दिन तो जाएगा ए, दूसरे दिन जाएगा बी, फिर ए, फिर बी, और ये कब तक जाएंगे? जब तक काम समाप्त न हो जाए। ये तो है आपका फर्स्ट डे, ठीक है, ये है सेकंड डे, ये है थर्ड डे, ठीक है। अब एक बात होता है ना, पहले दिन ए गया, दूसरे दिन बी गया, फिर ए का नंबर आ गया। इसका मतलब एक पूरा साइकिल यहां तक कवर होता है। कहां तक? दूसरे दिन तक। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन में, कितने दिन में? 2 दिन में ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम किया? जो ए है वो एक दिन में क्या करता है? अपनी क्षमता से तो काम करेगा, तो उसकी क्षमता कितनी है? 3। बी दूसरे दिन काम करता है अकेला, उसकी क्षमता कितनी है? 4। तो दोनों की कितनी क्षमता होगी? 4 और 3 7 यूनिट पर डे। अब काम कितना है? 48। तो एक बात बताना भाई,
2 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम इन दोनों से कराना है ऐसे ही 48। तो अगर मैं यहाँ 7 से गुणा करूं तो 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, काम तो इतना है भी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसी संख्या से गुणा करें जो इसके आसपास हो। तो मैं 6 से गुणा करता हूं तो ऐसे ही दिन भी बढ़ जाएंगे। तो 6 दूनी 12, देखो दिन हो गए 12 और 6 सत्ते 42। कितना काम खत्म हो गया? 42 यूनिट। पर अभी तो काम शेष है, कितना काम शेष है? 48 में से 42 हुआ है, तो इसका मतलब अभी 6 यूनिट काम शेष है। और नंबर किसका आएगा जाने का? ए का, क्योंकि एक साइकिल कवर हुए। तो अगले दिन ए गया और एक दिन में कितना काम करके आ गया? 3। कितना? +3, तो कितना काम हो गया? 45। भाई 42 तो पहले हो चुका है, 3 यूनिट ये। अभी दिन कितने हो गए? पूरे 13। अब जाने की बारी किसकी है? बी की। पर बी तो एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट, और काम कितना शेष है? 3 यूनिट। तो बताना बी जब जाएगा, काम तो बचा है 3, वो करता है कितना एक दिन में? 4। तो कितने दिन लेगा वो? इतने तो दिन लेगा, 3/4, बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो अगला दिन जो गया बी और काम करके आ गया, तो टोटल दिन कितने लगे भाई? टोटल डेज इस काम को कितने लगे? 13 तो ये हो गए 13। अब बी ने कितने दिन और लिए थे? 3/4 दिन। कितने? 3/4। इतने दिनों में बारी बारी से वो काम क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो इस सवाल का ये हो गया आंसर। इसको कभी कभी हम ये भी करते हैं कि भाई 48 है, 48 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे 4 और 3 7 से। तो 7 6 42। भाई भाग दे दें, नॉर्मल, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। 42, अभी कितना बचा? 6। अब इसको 2 व्यक्ति तो इसको डबल करके लिखते हैं, तो 6 दूनी 12। पता चल गया कि 12 दिन में 42 काम हो गया और 6 यूनिट काम क्या है? अभी 6 यूनिट काम क्या है? शेष। तो अभी अगला नंबर किसका आएगा जाने का? ए का। तो ए अगर जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 3। तो अभी 3 यूनिट शेष है और दिन हमें कितने मिल गए? 13 दिन। अब अगला नंबर बी का है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अब हमें कितना काम करना? 3 काम को 4 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे? इतने दिन। तो इतने दिन और ऐड कर दो 13 में, तो कितना हो जाएगा? 13 सही 3/4। ये ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे कभी कभी, ठीक है। तो अल्टरनेट पैटर्न ही है। अब इसमें जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। कभी 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 क्या होता है, इसमें 3 व्यक्ति भी आ जाते हैं। चलो 3 के लिए भी कर लेंगे एक सवाल। अभी इस पे अल्टरनेट पे 1 2 और सवाल देखते हैं, क्योंकि इसमें भी कई मतलब इस टॉपिक में वारी वारी में भी कई तरीके के सवाल है। एक ये हो गया, इसमें सिंपल वारी वारी से सवाल था। अब ये क्या होगा, इसमें भी कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या देगा? जैसे एक सवाल है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए 20 दिन में, 20 30 दिन में और सी 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, मतलब ए हम रोज कार्य करता है, पहले दिन भी दूसरे दिन में लास्ट तक, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए का साथ दे, मतलब हर तीसरे दिन कौन करता है सहायता? बी और सी। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए देखते हैं। भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीनों व्यक्ति अलग अलग कार्य को कर सकते हैं 20 दिन 30 दिन और 60 दिन। तो सबसे पहले मतलब उतना कार्य तो करना ही है, काम करना ही है। एलसीएम लो, एलसीएम 60 यूनिट आ गया। इनकी क्षमता निकालो, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। यहां तक तो करना ही है, हर सवाल में करते हैं। एलसीएम लिया और क्षमताएं निकाली। अब सवाल में कंडीशन ये है कि इस काम को ए प्रारंभ करता है और ए लगातार काम करता है। इसका मतलब क्या है? पहले दिन ए गया, दूसरे दिन में ए गया, हर तीसरे दिन ए का साथ देने बी और सी आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो फर्स्ट डे, ये सेकंड
और ये है आपका थर्ड। फिर ऐसी साइकिल फोर्थ डे शुरू होगी, है ना, तब तक काम। अब एक बात बताना, पहले दिन ए सिंगल गया, 20, अगले दिन फिर ए गया, और तीसरे दिन क्या हुआ कि बी ने और सी ने उसका साथ दिया, तो एक साइकिल जो पूरी कवर होती है यहां तक। तो अब इसको लिख सकते हैं कि 3 दिन में ए कितनी बार गया, 3 बार, 3a प्लस के बी कितना काम भाई 3 दिन में ए तो लगातार गया 3 दिन तक, जबकि वो एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 3 दिन में कितना करेगा 9। एक दिन बी गया, एक दिन सी गया, तो बी ने कितना किया 2, सी ने कितना किया 1, टोटल जोड़ दो, 3 दिन में कितना काम किया, कितना 12, तीनों ने मिलकर 3 दिन में कितना काम किया 12 मिनट, और काम कितना कर रहा है हमें पूरा 60। तो एक बात बताना, इस 12 में ऐसे गुणा करो जो या तो 60 बन जाए या उसके करीब, तो 12 पंजे 60, इधर भी ऐसे गुणा कर दो, 5 से 5 दिया 15 दिन में भाई पूरा कितना काम होगा 12 पंजे 60 का। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 15। तो पिछली बार क्या हुआ था, पूरा एग्जैक्ट भाग नहीं हो रहा था, इस बार क्या 12 यूनिट काम हुआ है और 60 यूनिट करना है। तीनों की क्षमता, ये क्षमता है तीनों की 3 दिन की, इतने यूनिट किया काम, 3 दिन में 12 यूनिट काम किया है, और 60 यूनिट करने को कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया आपका 15 दिन। चलिए और सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हर तीसरे दिन बी और सी आ रहे थे। अब क्या होगा कि एक दिन ए के साथ बी, अगले दिन सी, इस तरीके से पैटर्न होता है बारी बारी में। क्या होगा, चलो ये सवाल है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखो 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। अब तीनों व्यक्ति अगर अलग अलग काम करें तो 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन, इतने दिनों में अलग अलग काम समाप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम वही है कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 220। भाई एलसीएम ले लेना इन सभी का, 55 का, 20 का, 11 का। अब इनकी क्षमता निकाल लो, 11 से कितनी बार कटता है 20 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और 55 से कितनी बार कटेगा 4। इन सब की मैंने क्षमताएं निकाल ली। ठीक है, अब पहले सवाल जो दे रखा है उसकी कंडीशन ये है कि यदि ए के साथ एक दिन ए बी, तो इसका मतलब पहले दिन तो ए बी गए, फिर अगले दिन ए सी गए। भाई ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी, ऐसे ही बारी बारी से क्रम है, तो इसका मतलब फर्स्ट डे ये हो गया, ये सेकंड डे हो गया, तो एक साइकिल बन गई ये 2 दिन की। तो 2 दिन में ए गया 2 बार, बी और सी, कितना, एक दिन में ए काम करता है 20, तो भाई 2 दिन में कितना करेगा 40। फिर एक दिन गया बी, एक दिन गया साथ ए, टोटल जोड़े तो कितना 55। इसका मतलब इन सबने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर दिया 55। अब मुझे काम करना 220, तो एक बात बताना, 2 दिन में 55 कर रहे हैं, तो यहां गुणा करो 4 से, यहां भी गुणा कर दो 4 से, ये 8 दिन हो गए, और ये 55 चौका 220 होते हैं, काम भी पूरा हो गया। तो पूरा काम करने में कितने दिन लग गए हमें 8 दिन। कितना पूरा काम करने में लगे हमें 8 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया 8 दिन हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं है, जो जिसके साथ काम कर रहा है उसको बस एक साइकिल बनती है, एक साइकिल बना लो, पता चल जाएगा 2 दिन में इतना काम किया। फिर बाकी काम मैंने आपको बता ही रखा है बेसिक सवालों में कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं या क्षमता कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो जैसे 55 यूनिट काम 2 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे पता है 55 चौका 220 होते हैं,
तो अगर 2 दिन में 55 है तो 8 दिन में कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। ये अच्छा सवाल है। एक और सवाल कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। भाई 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी और मिलकर एक काम को कर सकते हैं समाप्त 12 दिन में, और जबकि बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं 16 दिन में। बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं समाप्त 16 दिन में। पहले इस पर 5 दिन ए ने काम किया, मतलब अकेले ए ने कितना काम किया? पहले 5 दिन। फिर बी ने इस पर 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 11 दिन में समाप्त कर दिया, सॉरी 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर काम करें तो इस पूरे काम को खत्म कर देंगे 12 दिन में। बी और सी मिलकर काम करें तो इस पूरे काम को खत्म कर देंगे 16 दिन। अब करें सबसे पहले इस पर ए काम करता है अकेले कितने दिन? 5 दिन। फिर बी करता है इस पर कितने? 7 दिन। और शेष काम किसने? सी ने खत्म किया 13 दिन में। तो बताना है ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही एलसीएम लेते हैं, क्षमता प्राप्त करते हैं। तो इन सब का एलसीएम आ गया 48 यूनिट। कितना? 12 चौक 48, इसकी क्षमता ए और बी की। 16 तिया 48 बी और सी की क्षमता। अब देखो सी की क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ये दोनों पेयर मारे, तो पेयर मारे तो सी की अकेली क्षमता नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करता हूं, ए पहले इस पे 5 दिन काम करता है। कौन? ए। कितने दिन काम करता है? 5। अब ए की तो क्षमता है नहीं सिंगल की जो 5 दिन में कितना काम किया निकाले। तो मैं क्या करता हूं, ए और बी को 5 दिन काम करा देता हूं। ए और बी 5 दिन 4 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 20 मिनट। कितना? अब बी और सी को अब देखना है, यहां पे बी कितने दिन काम करता है? अकेला 7। पर भाई 5 दिन तो उसने ए के साथ लगा दिए, तो दिन कितने बचे अभी बी के शेष? 2 दिन। तो बी और सी को मैं 2 दिन साथ काम करा दूं तो बी और सी कितना करेंगे? 3 की क्षमता से कितना काम कर देंगे? 6। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए ने अपना 5 दिन का पूरा काम कर दिया, बी ने भी अपना 7 दिन का काम कर दिया, पर सी ने इसके साथ 2 दिन लगा दिए। अब एक बताना कितना काम हो गया? 20 इन्होंने किया, 6 इन्होंने, 26 हो गया काम। 26 यूनिट काम। तो 48 में तो 26 यूनिट कर दिया, कितना बचा हमारा? 22 यूनिट अभी काम क्या है? शेष है। और इस शेष काम को करने का जिम्मा किसका है? सी का। तो एक बार बताना, सी 22 काम को 13 दिन में करना था, पर 2 दिन तो इसके साथ लगा दिए, तो कितने बचे? 11। सी अगर 22 काम को 11 दिन में करता है तो उसकी क्षमता कितनी है? 2 यूनिट पर डे की क्षमता। और हमसे पूछा क्या गया कि टोटल वर्क को सी अकेले कितने दिन में काम कर देगा। तो भाई सी तो इस 48 काम को कितने की क्षमता से? 2 यूनिट पर डे की क्षमता से कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में, 24 दिन। और इस सवाल का आंसर है 24 दिन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बस आपको इतनी बात समझनी थी कि जब ए ने अकेले 5 दिन काम किया और अकेले ए की क्षमता नहीं है तो ए को बी के साथ ही काम करा दो 5 दिन। फिर बी ने अकेले 7 दिन काम किया, पर बी की अकेले की क्षमता नहीं है, बी की क्षमता सी के साथ है। तो मैंने जब बी को यहाँ 5 दिन काम करा दिया, करना था 7, तो अभी 2 दिन बचे ना बी के सेम शेष, तो बी को सी के साथ 2 दिन काम करा दिया, तो ए के दिन कंप्लीट हो गए, इधर बी के बचे सी के दिन। अब सी को करना था शेष काम 13 दिन में, पर 2 दिन तो उसने यहाँ पे लगा दिए सी ने बी के साथ, तो बचे कितने? 11। और शेष काम कितना बचा अभी हमारा? 22 यूनिट। अब 22 यूनिट काम को सी करता है 11 दिन में। अब उसकी क्षमता पता चल गई कि वो 2 यूनिट पर डे काम करता है सी। तो टोटल वर्क जो 48 यूनिट है अब सी को ही करना है, तो सी कितने दिन में कर देगा 2 की क्षमता से? 24 दिन में। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 24 दिन में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अगली क्लास में इसी टॉपिक के आगे सवाल करेंगे और टाइप के। ठीक है,
तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।